हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट जो है उसको कर रहे होंगे। तो हमारी यूपी जीके की जो सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है 2000 एमसीक्यू सीरीज, उसको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो हमारी क्लास रोजाना होती है शाम 5 बजे। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें और क्लास को प्लीज आप लोग जो है शेयर ज़रूर करा करें, ठीक है? लाइक भी करा करें और साथ ही साथ कमेंट भी जो है अपने इसमें छोड़ा करें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन-सा था? उद्यत मार्तंड था, बनारस अखबार था, सुधाकर था या फिर बुद्धि प्रकाश था? बताइए चारों में से आपका आंसर कौन-सा सही होगा? अगर हम उद्दंत मार्तंड की बात करें तो ये है पहला जो है प्रथम था जो प्रकाशित हुआ था, यानी और आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार, तो ये आपका बनारस अखबार हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी सही होगा, ना कि ए। व्याख्या इसकी 1845 में राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद जी के संरक्षण में गोविंद रघुनाथ दत्ते ने वाराणसी से बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। यह प्रदेश का पहला हिंदी अखबार माना जाता है। ठीक है, अगर उद्दंत मार्तंड की बात करें तो यह भारत का पहला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मार और काबर है, वो किस प्रकार की जो है मिट्टी के स्थानीय नाम है? बताइए किस मिट्टी को जो है स्थानीय नाम से जाना जाता है? एक आपकी मार और एक आपकी काबर। बताइए 242 का क्या आंसर सही होगा? बिल्कुल। आपकी कौन-सी काली मिट्टी को, काली मिट्टी को जो है माड भी कहते हैं, माड भी से कहीं-कहीं कहते हैं और काबर भी इसको कहते हैं। इसकी व्याख्या है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाने वाली काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मार या फिर काबर कहा जाता है। यह मिट्टी जल सोखने की अक्षमता रखती है और इसमें जो दलहन प्रकार की जो खेती होती है, जैसे आपकी दाल वगैरह, ठीक है, चने की खेती, ये अच्छी से जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, जिसे एचआरए भी कहा जाता है, 1924 में कहाँ की गई थी? वो आपको बताना है। बताइए 243 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखकर भेजा करें, ठीक है? बताइए 243 का क्या आंसर आपका सही होगा? जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक करें। अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई-बहन हैं, उनके साथ में जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इस क्लास से जो है लाभ मिल सके। बिल्कुल। क्या होगा आपका? कानपुर। कहाँ से आपकी? कानपुर में इसकी स्थापना करी थी, कब? 1924 में, ठीक है? इसकी व्याख्या है, 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी ने मिलकर के कानपुर में एचआरए की स्थापना कर दी। इसी संगठन ने बाद में जो है काकोरी 10 जो एक्शन हुआ था, उसको जो है इन्होंने अंजाम दिया था। चलते हैं बात में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन-सी मानी जाती है? बताइए कैमूर पहाड़ी, अमसोट चोटी, सोनाकर या फिर विंध्य शिखर? बताइए। बताइए क्या कैमूर पहाड़ी होगी, अमसोट चोटी होगी, सोनाकर या फिर विंध्याचल? देखिए आपकी जो है अमसोट चोटी उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन-सी? ठीक है, अमसोट। इसकी व्याख्या, उत्तर प्रदेश का अधिकांश जो भाग है मैदानी है, लेकिन शिवालिक श्रेणी का जो कुछ हिस्सा है सहारनपुर जिले में आता है। यहाँ से जो अमसोट चोटी है लगभग 957 मीटर ऊंची है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी इसको माना जाता है, जो सहारनपुर जिले में आपकी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय जो वृद्धि दर है कितनी रही है? बताइए। 17.7 रही है, 20.22% है, 25.8% है या फिर आपकी 15.6% है? निम्न में से कौन-सा आपका इसका आंसर हो जाएगा? कितनी होगी आपकी? 20.22%, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्षों में यूपी की जनसंख्या में 20.22% की वृद्धि हुई, यानी कि दर्ज करी गई। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें भारत की वृद्धि दर तो 17.7% थी। यानी यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर जो है औसत औसत जो आपकी राष्ट्रीय औसत थी उससे जो है अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी यूपी पीएससी जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो अभी वैकेंसी आई थी, उसके लिए हम लोगों ने 100 डेज़ का एक टारगेट रखा है, प्लान रखा है, जिसके थ्रू हम क्या कराएँगे, हेल्थ एजुकेशन
संबंधी जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको जो है जो हेल्थ साइंस वाला पोर्शन है उसको कवर करेंगे और हमारी रोज़ाना जो ये क्लास है, ये होती है रात को रोज़ 8 बजे, तो हमारी क्लास से जो है आप लोग जुड़ना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध शायर फिराक जो गोरखपुरी थे, उनका मूल नाम क्या था? ये आपको बताना है। तो क्या था उनका नाम? उनका नाम था रघुपति सहाय, ठीक है? क्या नाम था? रघुपति सहाय। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। फिराक जो आपके गोरखपुर थे, उर्दू के महान शायर थे, उनका असली नाम रघुपति सहाय था। उन्हें जो है उनके काव्य संग्रह गुल-ए-नग़्मा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंगा नदी में रामगंगा नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर होता है? ये आपको बताना है। कहाँ होता है आपका? कन्नौज के पास में। कहाँ होता है? कन्नौज के पास में, यानी कि आपका जो आंसर है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। यह कन्नौज के पास जो है हरदोई सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है होकर के बहने वाली नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो आपके सिंथेटिक रबड़ कारखाना है वह कहाँ स्थित है? वह बताइए। कहाँ है आपका? बरेली में है। ये आपका जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। यह बहुत एक विशिष्ट प्रश्न है। बरेली में फतेहगंज जो स्थान है वहाँ पर सिंथेटिक रबड़ बनाने का कारखाना स्थित है। मोदी नगर में अगर बात करें तो कृत्रिम धागे बनाने का जो है एक कारखाना लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा चुका है? ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है कई एग्जामों में, ठीक है? बताइए इसका। 8 बार, 9 बार, 10 बार या फिर 12 बार? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 बार जो है, ठीक है, लगाया जा चुका है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक जो है कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1968 में और अंतिम बार 2002 में लगा था। किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगने के मामले में यूपी और मणिपुर जो है शीर्ष स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व बजहर कब मनाया जाता है? तो आपका जो ज्येष्ठ या फिर वैशाख जो माह होता है उसमें मनाया जाता है। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बजहर थारू जनजाति का एक पारंपरिक जो त्योहार है, ये क्या है ज्येष्ठ और वैशाख महीने में मनाया जाता है। ठीक है? ये लोग दीपावली को शोक शोक के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी को प्रयागराज से बदल करके लखनऊ आंशिक रूप से कब किया गया था? वो आपको बताना है। बिल्कुल, कब? 1921 यानी 21 में। ए बिल्कुल सही। 1921 में राजधानी को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किया गया, लेकिन यह आंशिक था। 1935 में लखनऊ को पूर्णतः जो है आपकी राजधानी बना दिया गया। 1858 से 1921 तक प्रयागराज राजधानी रही। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के तहत हींग किस जिले का उत्पाद है? फेमस उत्पाद, ये आपको बताना है। किसका? आपका हाथरस का। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हींग जो एक फेमस उत्पाद है वो कहाँ का है? आपका हाथरस का है। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या। हाथरस की जो हींग है अपनी खुशबू और गुणवत्ता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में या फिर आपका लखनऊ में? आपको बताना है 253 का। कहाँ? आपका वाराणसी में। ध्रुपद मेला आपका कहाँ? वाराणसी में लगाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, ध्रुपद मेला एक संगीत उत्सव है जो वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित होता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली को समर्पित है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहु बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहने का जो है प्रयास किया जाता है? बताइए, लखनऊ है, फैजाबाद है, जौनपुर है या फिर रामपुर है? बिल्कुल। कहाँ है आपका? फैजाबाद, अयोध्या में। ठीक है? फैजाबाद बी सही है। ठीक है? ये किसका मकबरा था? सिराज उद दौला की पत्नी का। ठीक है? फैजाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। मिर्जापुर है, भदोई है, सोनभद्र है या फिर आपका वाराणसी है? बताइए। कहाँ है आपका? भदोई में स्थित है, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसकी जो आपका
स्थापना है 2001 में भदोही में की गई थी। यह टेक्सटाइल जो है मंत्रालय के अधीन आता है और कालीन निर्माण की नई तकनीकों पर जो है डिग्री प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है और कहाँ से? किस स्थान से और किस नदी से, ये आपको बताना है। आपकी यमुना से निकाली गई है और दिल्ली के पास एक ओखला पड़ता है, वहाँ से ये जो है। नेक्स्ट, इससे पहले देख लेते हैं व्याख्या। आगरा नहर का उद्गम जो है ओखला दिल्ली के पास से यमुना नदी से होता है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को सिंचित करती है, ठीक है? यानी पानी उपलब्ध कराती है और ये एक अंतर्राज्यीय नहर का उदाहरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी? बताइए, बताइए 257 का। कहाँ? आपका कानपुर का था। 1925 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? कानपुर में 1925, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सरोजिनी नायडू जी ने की थी। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वैसे एनी बेसेंट भी थी लेकिन वो भारतीय नहीं थी, ठीक है? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में किनके प्रयासों से हुआ? वो आपको बताना है। ये हुआ था आपका गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी जी के प्रयासों से, ठीक है? यह जो है एक बहुत डीप प्रश्न है, हालाँकि ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन 1-2 प्रश्न को उसमें एग्ज़ाम में पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क माने जाने वाला जो आपका जैनेश्वर मिश्र पार्क है, वह कहाँ स्थित है? नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में या सैफई में? आपका लखनऊ में स्थित है। बी, बी सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। लखनऊ में गोमती नगर विस्तार में स्थित जैनेश्वर मिश्र पार्क करीब 376 एकड़ में जो है फैला हुआ है। लंदन के हाइड पार्क से प्रेरित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोल आम जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस जिले से रिलेटेड है, संबंधित है? कानपुर, बागपत, लखनऊ या फिर वाराणसी? देखिए स्टोल आम आपका बागपत से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी सही। व्याख्या देख लेते हैं। स्टोल आम की उत्पत्ति बागपत जिले के स्टोल गांव से हुई है। ठीक है, इसकी खुशबू और स्वाद बहुत खास होती है। पाकिस्तान में मशहूर अनवर रटोल जो आम है उसकी जड़ी भी यही इसी गांव से जो है जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के नवरत्नों में से एक टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ या कहाँ हुआ, वो आपको बताना है। आपका सीतापुर। कहाँ? टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में होता। ए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राजा टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री भी रहे, ठीक है? दहसाला बंदोबस्त के लिए जो जाने जाते थे, उनका जन्म सीतापुर के जिले आपके लोहरपुर कस्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल सॉरी पहली केंद्रीय जो आपकी जेल है 1844 में कहाँ स्थापित करी गई थी, वो आपको बताना है। आपकी आगरा में स्थापित करी गई थी, सॉरी सी, सी इसका आंसर सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल पहली जो आपकी केंद्रीय जेल है वो आगरा में स्थापित करी गई थी 1844 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। यह जो है रैपिड फायर क्लास होती है, इसमें जो है आपको जल्दी-जल्दी आंसर देना होता है। बताइए 263 का क्या आंसर सही होगा? क्या होगा आपका 22.3%, 22.3%। तो ए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 77.7% जो आबादी है गाँव में रहती है, जबकि 22.3% आबादी शहर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्तंभ लेक पर किस मुगल बादशाह का लेख उत्कीर्ण है? 264। किसका? आपका जहांगीर का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रयागराज जो स्तंभ है पर 3 शासकों के लेख हैं, अशोक, समुद्रगुप्त और आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये आपको बताना है। बिल्कुल, कब किया गया था? 2001 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोहण बढ़ाने और हरियाली के विस्तार के लिए 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। खैर वृक्ष से कत्था बनाने का जो उद्योग है मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? बताइए। कहाँ है आपका? बरेली। कहाँ है आपका? बरेली, बरेली। ठीक है।
खैर के जो पेड़ों से कत्था निकाला जाता है, यह उद्योग मुख्य रूप से बरेली में केंद्रित है। इसके अलावा आपकी जो नजीबाबाद है, बिजनौर उसमें भी यह उद्योग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड्स शामिल हैं? या शहर शामिल है, वो आपको बताना है। कितने आपके 6 शहर 6 नोड्स जो है आपको सम्मिलित किए गए हैं। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में कुल 6 नोड्स यानी कि शहर शामिल है। अलीगढ़ है, आगरा है, झांसी है, चित्रकूट है, कानपुर है, लखनऊ है। इनका उद्देश्य रक्षा उपकरणों का निर्माण करना और बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास करने से संबंधित है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपको बताना है क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपका अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन। ये इसकी व्याख्या अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। उनका जन्म पटियाली यानी कि कासगंज में हुआ था। उन्होंने 7 मुसलमानों का शासन देखा था और उन्हें कव्वाली और सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति इनमें से निम्न में से कौन है? बताइए। बताइए तिरुभुवन नारायण सिंह है, जगदम्बिका पाल है या फिर सीबी गुप्ता है या फिर कल्याण सिंह है? बताइए। बिल्कुल, क्या आपके जगदम्बिका पाल यानी कि आपके बी क्या है? जगदम्बिका पाल। ये आपका 1998 में 1998 में एक राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान जगदम्बिका पाल को शपथ दिलाई गई थी, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वे केवल 1 ही दिन यानी कि केवल 48 घंटे आप मान सकते हैं, ठीक है? से कम के लिए जो है सीएम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो आपका किस जिले में पड़ता है? बताइए 270 का आंसर। बिल्कुल, कहाँ आपका? सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है, इसको देख लीजिए और आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।